वेलकम टू पनीशिया ट्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टेम्पल के साथ जो है श्री माता वैष्णो देवी। कहाँ पर है ये है जम्मू कश्मीर स्टेट में। इससे रिलेटेड जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखनी है वो क्या है कि ये जो टेम्पल है, जो ऊपर वाला ये जो सारा टेम्पल है वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, वो बनवाया गया था बाय महाराजा गुलाब सिंह। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि श्री माता वैष्णो देवी जो कि जम्मू कश्मीर में है उसका टेम्पल किसने बनवाया था। तो वो बनवाया गया था बाय महाराजा गुलाब सिंह। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है वो है जम्मू कश्मीर से ही अमरनाथ टेम्पल। आप सबने देखा होगा अमरनाथ केव्स जो है, अमरनाथ टेम्पल जम्मू कश्मीर में है। इनसे रिलेटेड क्या और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी है। सबसे पहले तो ये है कहाँ पे, ये पड़ता है पहलगाम में। जम्मू कश्मीर में जो पर्टिकुलर जगह है पहलगाम, वहाँ से आप अमरनाथ की यात्रा शुरू करते हैं। ये जो टेम्पल है ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था या किसने ढूंढा था, तो ये माना जाता है कि एक संत हुआ करते थे जिनका नाम है भृगु मुनि। तो ये भृगु मुनि संत के द्वारा ढूंढा गया था आपका अमरनाथ टेम्पल। इसके बारे में आपके बहुत ही फेमस एक हिस्टोरिकल ऑथर है जिनका नाम है कल्हना। इनकी एक बुक है जिसका नाम है राज तरंगिनी। तो राज तरंगिनी जो बुक है इसमें भी अमरनाथ टेम्पल का आपको कहीं ना कहीं जिक्र देखने को मिलता है। तो ये चीज़ भी आपने डायरेक्टली याद रखनी है कि राज तरंगिनी बुक में अमरनाथ टेम्पल के डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई है। अगला जो टेम्पल है हमारा वो है दिल्ली स्टेट के अंदर। कौन सा टेम्पल है, ये है स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल। ये अक्षरधाम टेम्पल की पिक्चर है आप सबके सामने। बहुत ही ब्यूटीफुल सा बड़ा सा टेम्पल है दिल्ली में, दैट इज अक्षरधाम टेम्पल, जिसमें किसकी पूजा की जाती है या फिर ये जो टेम्पल है वो किससे डिवोटेड है। तो ये डिवोटेड है भगवान स्वामी नारायण को। ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है यहाँ पे भगवान स्वामी नारायण जी की मूर्ति है और इन्हें ये पर्टिकुलर टेम्पल जो है वो डिवोटेड है। आगे मूव करते हैं। अगला टेम्पल है हमारे पास पंजाब से जो है गोल्डन टेम्पल। बहुत फेमस है, आप सबको पता है गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है, अमृतसर में। तो ये हमें याद होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने देखनी है कि जो आपका गोल्डन टेम्पल है जो अमृतसर में है, इसके लिए पूल किसने डग किया था। तो सबसे पहले एक पूल कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय गुरु रामदास जी। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल है वो कंप्लीट करवाया गया बाय गुरु अर्जन देव जी। लेकिन आपके गोल्डन टेम्पल की जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था गोल्डन टेम्पल का, वो किसके द्वारा रखा गया था, वो रखा गया था बाय हजरत मियाँ मीर जी के द्वारा। और इसके अलावा जो आप ऊपर की गोल्डन कोटिंग देख रहे हैं गोल्डन टेम्पल के ऊपर, जो ये गोल्डन वाली कोटिंग है वो किसने करवाई थी, ये गोल्डन कोटिंग करवाई गई थी बाय महाराजा रंजीत सिंह। तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं रिलेटेड टू गोल्डन टेम्पल। आगे मूव करते हैं अगले टेम्पल के बारे में। अगला टेम्पल है राजस्थान से दिलवारा टेम्पल। बहुत फेमस है दिलवारा टेम्पल। किससे रिलेटेड है, ये जैनिज्म से रिलेटेड है। ये इतना ब्यूटीफुल सा आपका जो व्हाइट कलर का टेम्पल है दिलवारा टेम्पल, इसमें जैनिज्म से रिलेटेड बहुत अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ पर है, राजस्थान में। वहाँ पे भी पर्टिकुलरली माउंट आबू जो जगह है वहाँ पर आपको ये दिलवारा टेम्पल देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड और एक चीज जो आपको याद रखनी है कि दिलवारा टेम्पल बनाया किसने था, तो ये बनाया गया था बाय भीम शाह। तो भीम शाह पर्सन के द्वारा इसे बनाया गया था। आगे मूव करते हैं। आगे है हमारे पास गुजरात से द्वारिकाधीश टेम्पल। तो बहुत फेमस सा टेम्पल है, सबको पता है द्वारिकाधीश टेम्पल कहाँ पर है, गुजरात में है। लेकिन इसके बारे में और क्या आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड आपको ये चीज याद रखनी है कि द्वारिकाधीश टेम्पल को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किसकी पूजा होती है, यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण की पूजा की जाती है। ये जो द्वारिकाधीश टेम्पल है आपका, ये जो इंडिया के 4 धाम है उनमें से एक माना जाता है। पूरे इंडिया में 4 धाम की यात्रा आप सबने नाम सुना होगा, उनमें से जो एक टेम्पल है वो आपका द्वारिकाधीश टेम्पल है। इसके अलावा और कौन कौन से 4 धाम की यात्रा की जाती है, अगर 4 धाम की बात की जाए तो उसमें उत्तराखंड से आता है आपका बद्रीनाथ टेम्पल, द्वारिकाधीश गुजरात जो हमने अभी अभी पढ़ा, एक आता है जगन्नाथपुरी जो कहाँ पर है, उड़ीसा में, और एक आता है रामनाथ स्वामी टेम्पल रामेश्वरम जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो इंडिया में चारों ही डायरेक्शंस में आपके 4 धाम की यात्रा की जाती है। ये चारों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। इंडिया के 4 धाम की जो यात्रा होती है उसमें आता है बद्रीनाथ, द्वारिकाधीश, जगन्नाथ और रामनाथ स्वामी टेम्पल ऑफ रामेश्वरम। ये अभी हमने देखे इंडिया के 4 धाम। एक 4 धाम उत्तराखंड के भी माने जाते हैं। उत्तराखंड के जो 4 धाम है वो कौन कौन से हैं, एक है यमुनोत्री, एक है गंगोत्री, एक है केदारनाथ और एक है बद्रीनाथ।
कहाँ है ये चारों? ये है उत्तराखंड में, तो इसे हम कहते हैं उत्तराखंड के चार धाम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टेम्पल, अगला टेम्पल कौन सा है हमारे पास? अगला टेम्पल है गुजरात से सोमनाथ टेम्पल। गुजरात में पड़ता है आपका सोमनाथ टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हिस्टोरिकल भी एक इंपॉर्टेंस साथ में जुड़ जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो सोमनाथ टेम्पल है वो किसके लिए है या किसको डिवोटेड है। आपका जो सोमनाथ टेम्पल है वो डिवोटेड है टू लॉर्ड शिवा। इसके अलावा इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है? आप सबने सुना होगा महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया में अटैक किया था, किसके ऊपर? सोमनाथ टेम्पल के ऊपर अटैक किया था। 17 टाइम इन्वेड किया उसने और 17th इन्वेशन में उसने सोमनाथ टेम्पल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि किसने अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल के ऊपर? महमूद गजनी ने अटैक किया था। और किसके टाइम ड्यूरेशन में किया था? उस टाइम पे वो किया था इन द टाइम ऑफ भीमा फर्स्ट। भीमा फर्स्ट के टाइम पे महमूद ऑफ गजनी ने सोमनाथ टेम्पल के ऊपर अटैक किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा सोमनाथ टेम्पल का रिलीजियस प्रोस्पेक्टस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड शिवा के 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं आपके पूरे इंडिया में। तो वो जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ टेम्पल को ही माना जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिवा के हमारे पूरे इंडिया में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, कहाँ पर? गुजरात में, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, कहाँ पर? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। इसके बाद है आपके पास ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में एक जगह है शिवपुरी, वहाँ पर है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसके अलावा है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये भी कहाँ पर है? ये भी है गुजरात में। इसके अलावा अगला जो ज्योतिर्लिंग है वो है मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग, ये कहाँ पर है? ये है आपका आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा अगला जो ज्योतिर्लिंग है वो है वैद्यनाथ। वैद्यनाथ कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है झारखंड में। इसके अलावा जो अगला ज्योतिर्लिंग है वो है काशी विश्वनाथ, कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, वाराणसी में। इसके अलावा है गिरिशनेश्वर, कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अगला ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम के में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि है तमिलनाडु में। इसके अलावा जो अगला ज्योतिर्लिंग है वो है भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, कहाँ पर है ये है आपका महाराष्ट्र, पूना में। अगला है केदारनाथ। केदारनाथ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। और अगला जो ज्योतिर्लिंग है वो है आपका त्र्यंबकेश्वर, जो कि है महाराष्ट्र के नासिक में। तो ये हमने देखे सारे के सारे 12 ज्योतिर्लिंग जो कि लॉर्ड शिवा को डिवोटेड है। आगे मूव करते हैं अगले टेम्पल की तरफ। ये जो आपके सामने ब्यूटीफुल सा टेम्पल है ये है आपका सिद्धि विनायक टेम्पल, कहाँ पर है? ये है आपका महाराष्ट्र में। और किसके लिए ये डिवोटेड है? तो यहाँ पर पूजा की जाती है ऑफ लॉर्ड गणेशा। अगला टेम्पल है हमारे पास मध्य प्रदेश से, जिसका नाम है महाकालेश्वर टेम्पल। महाकालेश्वर टेम्पल कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ये भी किसको डिवोटेड है? ये भी डिवोटेड है टू लॉर्ड शिवा, और ये भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो अभी हम पढ़ चुके हैं। अगला जो टेम्पल है हमारे पास वो कौन सा है? वो है खजुराहो टेम्पल्स, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पर्टिकुलरली एक जगह है जिसका नाम है छतरपुर। तो यहाँ पर आपको ग्रुप ऑफ टेम्पल्स देखने को मिलते हैं ऑफ हिंदुइज्म एंड जैनिज्म, जो कि किस नाम से जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं खजुराहो टेम्पल्स के नाम से। किस टाइम पे बनाए गए थे? ये बनाए गए थे एट द टाइम ऑफ चंडेला डायनेस्टी। तो इस डायनेस्टी के टाइम पे खजुराहो टेम्पल्स को बिल्ड किया गया था। अगला जो टेम्पल है हमारे पास वो क्या है? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक मॉन्यूमेंट है, दैट इज सांची स्तूप। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश में जो सांची स्तूप है वो अपने स्तूप के लिए, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, अपने स्तूप के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसी वजह से इसे कहाँ ऐड किया गया है? जो हमारी न्यू करेंसी जो 200 रुपये का नोट है उसके बैक साइड पे आपको सांची स्तूप देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हमें याद रखना। इसके बारे में आपको और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि सांची स्तूप बनवाया किसने था? ये बनवाया गया था बाय एम्परर अशोका। और ये किस रिलीजन से रिलेटेड है? तो सांची स्तूप आपका रिलेटेड है विद बुद्धिज्म। आगे मूव करते हैं अगले टेम्पल की तरफ। जो हमारे पास अगला टेम्पल है वो है महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल कहाँ पर है? ये है बिहार स्टेट में। और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है विद लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा के साथ रिलेटेड है आपका महाबोधि टेम्पल। क्यों इंपॉर्टेंट है आपका महाबोधि टेम्पल? क्योंकि ये माना जाता है कि आपके जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनको इसी पर्टिकुलर जगह पे एनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी। तो एनलाइटमेंट उन्हें कहाँ मिली थी? ये मिली थी महाबोधि टेम्पल में। तो इस वजह से ये क्या है? आपका बुद्धिस्ट टेम्पल है।
आगे मूव करते हैं अगले टेम्पल की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि उड़ीसा में है आपका जगन्नाथ टेम्पल, जिसे कि जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। तो जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है? उड़ीसा में, डायरेक्टली याद रखेंगे। इसके बारे में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ याद रखनी है। वो क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो ये डिवोटेड है टू लॉर्ड जगन्नाथ, जगन्नाथ भगवान को ये डिवोटेड है। इसे बनवाया किसने था? ये बनवाया गया था बाय अनंत वर्मन चौड़गंग ऑफ गंगा डायनेस्टी। गंग डायनेस्टी के जो राजा थे जिनका नाम था अनंत वर्मन चौड़गंग, उनके द्वारा ये बनवाया गया था। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका पर्टिकुलर टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल, ये वन ऑफ द 4 धाम ऑफ इंडिया है। इंडिया में जो 4 धाम की यात्रा की जाती है उनमें से एक आपका उड़ीसा का जगन्नाथ टेम्पल भी है। एक और चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है कि इसे कहा जाता है व्हाइट पगोड़ा। व्हाइट पगोड़ा किसे कहा जाता है? व्हाइट पगोड़ा कहा जाता है जगन्नाथ टेम्पल को, बिकॉज ऑफ दिस व्हाइट स्ट्रक्चर। इसकी वजह से इसे क्या नाम दिया जाता है? इसे दिया जाता है व्हाइट पगोड़ा। एक है व्हाइट पगोड़ा, एक है ब्लैक पगोड़ा, दोनों ही चीज़ें हमें याद रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं ब्लैक पगोड़ा की तरफ, दैट इज उड़ीसा का ही है कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पर है? कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है ये। इसे कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा। इसके जो अपर वाली साइड ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से इसे नाम दिया जाता है ब्लैक पगोड़ा। इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि किसने बनवाया था? ये बनवाया गया था बाय नरसिम्हदेव फर्स्ट। नरसिम्हदेव फर्स्ट के द्वारा ये बनवाया गया था ऑफ गंगा डायनेस्टी। और इसमें किसकी पूजा की जाती है? इसमें भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। आगे मूव करते हैं अगले टेम्पल की तरफ। तो अगला टेम्पल है वेस्ट बंगाल से, जिसका नाम है बेलूर मठ। बेलूर मठ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बेलूर मठ कहाँ पर है। ये है वेस्ट बंगाल, कोलकाता में पड़ता है आपका। और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है रामकृष्ण मिशन से। रामकृष्ण मिशन किसने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था स्वामी विवेकानंद ने। तो स्वामी विवेकानंद के जो रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड है आपका बेलूर मठ, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनवाया गया था आपका वेस्ट बंगाल का बेलूर मठ। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टेम्पल है हमारा उसका नाम है 1000 पिलर टेम्पल। 1000 पिलर टेम्पल कहाँ पर है? तेलंगाना में है आपका 1000 पिलर टेम्पल। इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है रुद्रेश्वर स्वामी टेम्पल के नाम से। किसकी पूजा की जाती है? ये भी डिवोटेड है आपका टू लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड सूर्य। इन सभी को ये आपका पर्टिकुलर टेम्पल डिवोटेड है। इसके बारे में आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि ये जो आपका 1000 पिलर टेम्पल्स है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो किंग रुद्रदेव के द्वारा बनवाया गया था आपका 1000 पिलर टेम्पल। आगे मूव करते हैं अगले टेम्पल की तरफ। तो अगला टेम्पल है आंध्र प्रदेश से, जिसका नाम है वेंकटेश्वरा टेम्पल। वेंकटेश्वरा टेम्पल कहाँ पर है? ये है आपका आंध्र प्रदेश में। इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है तिरुमाला, वहाँ पर है आपका ये वेंकटेश्वरा टेम्पल। ये डिवोटेड है आपका लॉर्ड वेंकटेश्वरा, जो कि भगवान विष्णु के ही एक फॉर्म माने जाते हैं, उन्हें पर्टिकुलरली डिवोटेड है। और लॉर्ड वेंकटेश्वरा को ही बालाजी भी कहा जाता है। इसी वजह से ये जो टेम्पल है वो तिरुपति बालाजी नाम से भी बहुत फेमस है। इसके अलावा इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए एक और बनता है, ये जो आपका पर्टिकुलर टेम्पल है वेंकटेश्वरा टेम्पल, इसे जाना जाता है टेम्पल ऑफ 7 हिल्स के नाम से। आगे मूव करते हैं अगले टेम्पल की तरफ। तो आंध्र प्रदेश में आपका एक और इम्पॉर्टेंट टेम्पल है जिसका नाम है रंगनाथ स्वामी टेम्पल। रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ये ब्यूटीफुल सा डिफरेंट कलर्स के साथ आपके सामने है रंगनाथ स्वामी टेम्पल। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। हमें याद रखना है ये चीज़। इसके अलावा इसके बारे में और क्या चीज़ें आपको याद रखनी है? ये डिवोटेड है टू लॉर्ड रंगनाथ, जो कि महाविष्णु, दैट मीन्स लॉर्ड विष्णु के ही एक फॉर्म माने जाते हैं भगवान रंगनाथ, उन्हें ये डिवोटेड है। ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है आपका रंगनाथ स्वामी टेम्पल, किसने बनवाया था इसे? तो ये बनवाया गया था बाय धर्मवर्मा चोला ऑफ चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी के आपके एक रूलर थे जिनका नाम था धर्मवर्मा, उनके द्वारा आपका ये रंगनाथ स्वामी टेम्पल बनवाया गया था। आगे मूव करते हैं अगले टेम्पल की तरफ। तो जो अगला टेम्पल है हमारे पास वो है कर्नाटका स्टेट से, और कर्नाटका स्टेट से टेम्पल का नाम है विट्ठल टेम्पल। विट्ठल टेम्पल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए? क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो पर्टिकुलर पिक्चर दिखाई दे रही है, ये पिक्चर आपने और भी कहीं देखी होगी। जब भी हम्पी को डिवोट किया जाता है, जब भी हम्पी को कहीं पर भी शो करना होता है, तो इसी तरह की एक पिक्चर दिखाई जाती है जहाँ पर ये एक चैरेट होता है और उसके नीचे व्हील्स लगे होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर
आपका स्ट्रक्चर है ये कहाँ पर मिलता है आपको, ये आपको कर्नाटका के विट्ठल टेम्पल में मिलता है। कहाँ पर, हम्पी में। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था विजयनगर एम्पायर के किंग देवराय सेकंड के द्वारा बनवाया गया था आपका विट्ठल टेम्पल। आगे मूव करते हैं अगले टेम्पल की तरफ। तो जो अगला टेम्पल है हमारे पास वो भी कर्नाटका से है, जिसका नाम है मृदेश्वरा टेम्पल। मृदेश्वरा टेम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको लॉर्ड शिवा की ये जो मूर्ति दिखाई दे रही है, ये है आपकी पूरे वर्ल्ड में सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा। तो लॉर्ड शिवा का पूरे वर्ल्ड का सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है मृदेश्वरा टेम्पल, जो कहाँ पर है, कर्नाटका में। आगे मूव करते हैं अगले टेम्पल की तरफ, जो है केरला से, जो है सबरीमाला टेम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है पहले भी कि सबरीमाला टेम्पल कहाँ पर है, ये है आपका केरला में। और ये किसको डिवोटेड है, ये जो आपका पर्टिकुलर टेम्पल है इसमें लॉर्ड अयप्पा की पूजा की जाती है। आगे मूव करते हैं अगले टेम्पल की तरफ। तो जो अगला टेम्पल है आपका वो है केरला से, जो कि है आपका पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। कहाँ पर है, ये है केरला में। इसके बारे में आपको और क्या चीज़ याद रखनी है, ये टेम्पल डिवोटेड है टू लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के यहाँ पे पूजा की जाती है। इसके अलावा ये बनवाया गया था इन 18th सेंचुरी बाय महाराजा मर्थनंदा वर्मा के द्वारा। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्योंकि ये आता है आपका रिचेस्ट टेम्पल में से एक। जो भी आपके रिचेस्ट टेम्पल हैं उनमें से एक माना जाता है आपका पद्मनाभ स्वामी। आगे मूव करते हैं अगले टेम्पल की तरफ। तो अगला टेम्पल आपका तमिलनाडु से है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल एग्जाम में आया हुआ है, तमिलनाडु का मीनाक्षी टेम्पल। इसके बारे में आपको और क्या चीज़ याद रखनी है, इसे कहा जाता है मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि जो गॉडेस पार्वती हैं उन्हें मीनाक्षी का नाम दिया जाता है, और जो उनके स्पाउस हैं यानी कि लॉर्ड शिवा, उन्हें सुंदरेश्वर के नाम से यहाँ पर पूजा जाता है। जैसे आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, ये आपके लॉर्ड शिवा, ये आपकी गॉडेस पार्वती, और यहाँ पे है आपके लॉर्ड विष्णु। आगे मूव करते हैं अगले टेम्पल की तरफ। तो जो अगला टेम्पल है वो भी तमिलनाडु से ही है, जिसका नाम है बृहदेश्वरा टेम्पल। ये जो आपका पर्टिकुलर टेम्पल है बृहदेश्वरा टेम्पल, इसे राजराजेश्वरम टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। राजराजेश्वरम टेम्पल ये नाम भी एग्जाम में आ जाता है। बृहदेश्वरा टेम्पल एंड राजराजेश्वरम टेम्पल दोनों ही एक ही टेम्पल्स हैं, जो कि हैं आपके तमिलनाडु में। इसके बारे में आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि ये बनवाया गया था आपका राजराज चोला फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था, ऑफ चोला डायनेस्टी। तो चोला डायनेस्टी के आपके जो एम्परर थे राजराज चोला फर्स्ट, उनके द्वारा बनवाया गया था आपका राजराजेश्वरम टेम्पल ऑफ तमिलनाडु। आगे हमारे पास और कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, जैसे कि तेलंगाना का एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो कि आपका रामलिंगेश्वर टेम्पल, जिसे कि रामप्पा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो आपका रामप्पा टेम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपका रामप्पा टेम्पल, क्योंकि ये पहला ऐसा टेम्पल है जिसका नाम उसके चीफ स्कल्प्टर के नाम पे रखा गया है, जिनका नाम था रमप्पा। तो इन्हें बनाने वाले थे रमप्पा, जिनके नाम पर ये टेम्पल का नाम रखा गया है रमप्पा टेम्पल, जिसे कि रामलिंगेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। अगले टेम्पल की बात करें तो ये है आपका विरूपाक्ष टेम्पल, जो कि भगवान शिवा को डिवोटेड है, और कहाँ पर है, ये है विजयनगर कर्नाटका में। अगला जो टेम्पल है आपका, ये है आपका असम का वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल, जो कि है कामाख्या टेम्पल, जिसे कि कामरूप टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। तो ये है आपके सामने कामाख्या मंदिर, कहाँ पर है, आसाम में, और इसे कामरूप टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट टेम्पल है आपका वो है साईं बाबा समाधि मंदिर शिरडी। तो शिरडी महाराष्ट्र में जो है आपका साईं मंदिर बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको याद रखना है। तो ये हमने देखे इंडिया के सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, और वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और उनसे रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अपने इसी चैनल पनीशा ट्यूटर पे। तब तक के लिए थैंक यू।